नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरी लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अंडमान निकोबार आइलैंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, मिस्टर मनोज पाल, उनके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च किया गया है 12 अप्रैल 2024 को पीएस दिगलीपुर में। और हम आपको बता दें ये एफआईआर जो है ये इलेक्शन के संदर्भ में जो है वो पहला एफआईआर है जो किसी भी कैंडिडेट के ऊपर जो है लॉन्च किया गया है पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। मिस्टर मनोज पाल के ऊपर जो है पीएस दिगलीपुर में सेक्शन 153A(1)A, सेक्शन 153A(1)B, सेक्शन 505(2) ऑफ आईपीसी, ये तीनों सेक्शंस आईपीसी के थे, और सेक्शन 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट के तहत जो है ये केस जो है दर्ज हुआ है। और इस एफआईआर के कंटेंट से हमको पता चलता है कि जो कंप्लेनेंट है वो एसी हेडक्वार्टर मायाबंदर है, और ये कंप्लेंट जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्दर्न मिडिल अंडमान को जो है वो भेजा गया, और इस कंप्लेंट के साथ एक वीडियो व्यूइंग टीम का एक रिपोर्ट भी भेजा गया। हम आपको बता दें कंप्लेंट जो है ये क्यों हुआ है उनके ऊपर, और एफआईआर क्यों लॉन्च हुआ है। मिस्टर मनोज पाल ने हाल ही में व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, सब जगह एक वीडियो डाला था, और वो वीडियो था कुछ न्यूज चैनल्स के ओनर्स का उन्होंने नाम लिया था। वो ओनर्स एक पर्टिकुलर रिलीजियस जो है ग्रुप्स के थे, और उनका नाम लेके उन्होंने बोला कि ये लोग मेरा जो है न्यूज कभी कवर नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ कांग्रेस का न्यूज कवर करते हैं। इस तरह का उन्होंने कुछ टिप्पणी किया था। वो एक रीजन है ये इस एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में। दूसरा, उन्होंने एक पॉलिटिशियन का नाम लिया था और कहा था कि उन्होंने एक जो है एक दूसरे रिलीजन की लड़की से जो है शादी किया है, और उनके भाई का नाम लिया और कहा कि वो उन्होंने भी एक दूसरे रिलीजन के लड़की से शादी किया है, और अगर ये सब फोर्सफुल है तो वो लोग घर वापसी कराएंगे। उनके पेरेंट्स को उन्होंने कहा था कि फोन करना अगर ये सब फोर्सफुल है। तो इस तरह का कुछ उन्होंने टिप्पणी किया था, जिसकी वजह से ये एफआईआर जो है मिस्टर मनोज पाल के ऊपर लॉन्च हुआ है पीएस दिगलीपुर में। हम आपको बता दें ये पहला जो है एफआईआर है जो किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा इलेक्शन 2024 में, ऐसा सारे कैंडिडेट में से ये पहला एफआईआर है जो किसी भी कैंडिडेट के ऊपर जो है वो लॉन्च जो है, किसी भी कैंडिडेट के अगेंस्ट जो है लॉन्च जो है मिस्टर मनोज पाल के अगेंस्ट जो है एफआईआर पीएस दिगलीपुर में जो है 12 अप्रैल 2024 को जो है लॉन्च जो है। 11 तारीख का कंप्लेंट था। 11 तारीख को कंप्लेंट जो है एसी हेडक्वार्टर मायाबंदर की तरफ से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है नॉर्दर्न मिडिल अंडमान को 11 तारीख को एक कंप्लेंट दिया गया। 12 तारीख को पीएस दिगलीपुर में जो है ये एफआईआर लॉन्च किया गया। ये एफआईआर का पूरा कॉपी जो है हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने एक्सेस किया है। हमने मिस्टर मनोज पाल से भी बात की कि वो अपने कमेंट्स दे इस एफआईआर के ऊपर, तो आगे आप उनके कमेंट सुनिए। नमस्कार मनोज पाल जी, मैं तरुण बोल रहा हूँ निकोबार टाइम्स से। एक्चुअली आपको इसीलिए कॉल किया है क्योंकि अभी हमने देखा कि दिगलीपुर पुलिस स्टेशन में 12 तारीख को एक एफआईआर जो है आपके ऊपर मतलब किया गया है सेक्शन 153A(1)A में, 153A(1)B में, 505(2) में आईपीसी का, और 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। और एफआईआर का कंटेंट में है कि जो वीडियो व्यूइंग टीम है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने एक व्हाट्सएप में एक वीडियो देखा, और वो वीडियो देख के उन्होंने रिपोर्ट किया कि आपने जो है कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, जो कि जिनके ओनर्स जो है मुस्लिम हैं, उनके ऊपर कुछ कमेंट किया, और कुछ जो है मतलब रिलीजियस इश्यूज में भी कमेंट किया, जैसे कि जो इंटर रिलीजन शादी होता है उनके ऊपर भी कमेंट किया कि आप घर वापसी कराएंगे, ये सब उसके ऊपर। तो ये सब एक्चुअली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अलाउड नहीं है, तो ये एफआईआर आपके ऊपर हुआ है। तो इसके बारे में सर क्या कहना है आपका, और मतलब क्या कमेंट है आपका सर? नहीं, देखिए, मैंने अभी तक एफआईआर कॉपी देखा नहीं है कि एफआईआर कॉपी क्या है, कौन सा काउंट में एफआईआर किया है, ठीक है। क्योंकि मैं जब बात करता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं बोलता जो इलीगल हो, जो एज हो, ठीक है। तो मेरा राइट है कि मैं वो तो देखना पड़ेगा कि पुलिस का तो काम है कुछ भी एफआईआर उसको घुमा के। देखिए, स्टेटमेंट जो होता है, एफआईआर इज कॉल्ड ए इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ सम क्राइम हैविंग कमिटेड, आइज ऑफ लॉ जो पुलिस करता है। लेकिन वो ये कुछ गलत है कि नहीं है, दैट शुड बी टेकन अप बाय द कोर्ट, है
है ना। तो कोर्ट उसको संज्ञान में लेता कि नहीं लेता, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अभी पुलिस कर रहा है, और ये इलेक्शन के बीचों बीच में पुलिस मुझे इसीलिए कर रहा है क्योंकि आज कहीं ना कहीं बीजेपी मेरे से परेशान है। इसीलिए परेशान है क्योंकि सबको पता है कि विष्णु पद रॉय हार रहा है और खुद भी प्रेशर में हार रहा है। तो पुलिस पहले से ही मेरा अगेंस्ट में है, तो जब हारने का टाइम आता है तो लास्ट ये लोग यही कर सकते हैं कि मेरा अगेंस्ट में एफआईआर कर सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, देखिए कोई भी चीज, मैंने कोई भी वीडियो बनाया हो या कोई भी न्यूज अगर छोड़ा हो तो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा हो तो कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर सके, या कोई भी मोरल और इथिकली रॉन्ग हो, और कोई भी कैंडिडेट के अगेंस्ट भी हो। जो अगर मैं विष्णु पद रॉय के बारे में कुछ बोला हूँ तो मैं यही बोला हूँ कि वो आइडेंटिटी हाइड करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो इसको, ये भी एक इलीगल काम है, तो एफआईआर तो उसके अगेंस्ट में भी होना चाहिए। अगर वो अपना आइडेंटिटी को हाइड करके किसी का वोट ले रहा है वो भी इलीगल है। अगर कोई, आप सोचिए, कोई अगर बोला कि मैंने कोई ऐसा बोला है, ठीक है, मैंने ऐसा बोला होगा कि अगर देखो मैंने ये बोला है कि रिलीजियस कन्वर्शन अगर मैरिज पर्पस के लिए हो तो इलीगल है, ये मैंने नहीं बोला, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है मैं उसको कोर्ट किया, तो वो कभी इलीगल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर एफआईआर हुआ है, पुलिस ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गलत है, तो कभी बोल नहीं सकता, है ना। तो मैं ये बोला है कि देखो कन्वर्शन गलत नहीं है, बट कन्वर्शन फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, है ना। रिलीजियस कन्वर्शन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज इलीगल। तो मैंने तो कोई गलत बोला ही नहीं। अगर पुलिस को लगता है ये एफआईआर आए और पुलिस अगर मेरे को परेशान कर सकते हैं तो करे, ये तो इसका जवाब तो पब्लिक देगा इलेक्शन में वोट करके। जी ओके।